हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और अभी हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ओप्स दोनों कंप्लीट किए हैं। और हमने क्या जाना ये हमें पता है, लेकिन एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमें पता है कि बेसिकली अगर आप इस कोड को देखेंगे, ठीक है, जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मुझे दिख रही है ना, सेपरेट फंक्शंस दिख रही है, ठीक है। और ये सेपरेट फंक्शंस को मैंने कंपोज किया, और यानी कि एक साथ मैंने उसको ट्रैक पे लाया और उससे वर्क कराया, राइट। और ये सारे फंक्शंस कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रही थी, यानी कि ये फंक्शंस कोई डिपेंड नहीं करता दूसरे के डेटा पे, और ना ही ये स्टेट चेंज कर रहा था बाहर का, राइट। सो आप देख रहे हैं ये कोई स्टेट होल्ड नहीं कर रहा फंक्शन, ये बोल रहा है तुम मुझे डेटा दो, मैं उस पर काम करूँगा और मैं तुम्हें आउटपुट दूंगा। यानी कि ये फंक्शंस आइसोलेटेड हैं, राइट, सेपरेट एक दूसरे से। और हमने, क्योंकि हमें सब फंक्शंस से काम लेना था, तो हमने उसको कंपोज किया, राइट। हमने एज अ फैक्ट्री, जो मैंने नाम दिया यहाँ पे, बेसिकली ये क्या है, ये मैंने कंपोज किया। मैंने क्या किया, रिड्यूस की हेल्प से मैंने एक एक फंक्शन को पास किया और उससे हेल्प लिया, राइट। और डेटा कहाँ पे, मेरा डेटा बाहर है, 10,20 जो मैंने डेटा दिया था वो चेंज नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बात हो रही है आइसोलेशन की, सेपरेशन की। यानी कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग बात करता है एक प्योर फंक्शंस के बारे में जो कोई साइड इफेक्ट जनरेट नहीं करता। अब हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट में दो अप्रोच है, एक क्लास बेस्ड भी है और एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेस्ड भी है। ये दोनों पैराडाइम है या फिर पैटर्न बोल सकते हैं। अब कैसा है कि जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ईजी, वो आप जा सकते हो। जावास्क्रिप्ट की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि आपको दो अप्रोच देता है। जैसे कि जावा में, राइट, आपको वहाँ क्लास यूज़ करना पड़ेगा, उप्स कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है जावास्क्रिप्ट में। चाहे तो अगर आपको क्लास नहीं आता, या फिर लेट्स से प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ फंक्शनल अप्रोच से आ रहा है, हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अगर एक लेट्स से अब कोई प्रॉब्लम ही है ऐसा जहाँ पे आपको एक यूनिट पे काम कर रहा है, यानी कि एक सिंगल यूनिट, बेसिकली हम बात कर रहे हैं उप्स की। तो लेट्स से यहाँ पे कैरेक्टर हो गया, या फिर आप गेम बना रहे जहाँ पे कैरेक्टर है, आर्मी के अंदर पर्सन्स है, या फिर कुछ भी आप बना रहे, तो वहाँ पे कैसा होना चाहिए कि वो पूरा ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट पर्सनैलिटी को या फिर उसका वर्क एंड डेटा को दिखाना चाहिए कि वो क्या बिहेव करेगा, क्या डेटा, राइट। सो बिहेवियर प्लस डेटा, वो दोनों ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, राइट। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्या कंटेनर है, क्लास ब्लूप्रिंट रहती है ऑब्जेक्ट की, हमें पता है। जैसे कि बेसिकली ब्लूप्रिंट मतलब एक जैसा इंसान का नियत, वैसा वो इंसान बाहर रहता है। तो क्लास एक नियत है, राइट, ऑब्जेक्ट की। जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बेसिकली क्लास की ब्लूप्रिंट उस पर अप्लाई हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं एक चीज़ को, राइट। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डॉग एक्सटेंड कर रहा है लिविंग बींग को, यहाँ पैरोट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस हो रही है टाइटली कपल्ड है, राइट। यानी कि अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया तो यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। या लेट्स से मल्टीपल क्लासेस लिख रहे हैं और किसी ने आके गलती से आपके बेस क्लास में कोई चेंज कर दिया, तो आपके जितनी भी नीचे के क्लासेस है जो उसको इनहेरिट कर रही है वो बिगड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंसी है आपकी बेस क्लास की। तो यहाँ पे टाइटली कपल है, इनहेरिटेंस यूज़ हो रहा है। इवन तो अब ऐसा भी रीज़न है कि लेट्स से लिविंग बींग ने पैरेट ने लिविंग बींग को एक्सटेंड किया, यानी कि जस्ट इसके फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करना चाहता है। लेकिन क्या पता अगर लेट्स से कि उसको इसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी या स्लिप ही यूज़ करना था या स्पीक ही यूज़ करना था, इवन दो आपको यहाँ पे एक ही मेथड या डेटा यूज़ करना है, लेकिन आप क्या कर लेते हैं, जैसे आप इसको इनहेरिट करते हैं बेस क्लास को, उसकी सारी फंक्शनैलिटी आप पे अवेलेबल हो जाती है। अब ये अगर फंक्शनैलिटी आपके क्लास पे अवेलेबल है, यानी कि आप जो नया क्लास बना रहे हैं, यानी कि बेसिकली वहाँ पे कैसा, अगर कोई भी चीज़ आप होल्ड कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे बात होती है मेमोरी की, राइट। तो वहाँ पे कैसा है कि बहुत सारे डेटा आपने और बिहेवियर इकट्ठा कर लिया, जो लेट्स से इवन दो आपको एक ही ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक ही मिलेगा, राइट। आप पूरा ही उसको इनहेरिट कर लेते हैं, है ना। और क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, पे टाइटलिंग कपल है। मैं ये नहीं कह रहा, ना हम कोई कहता है कि भाई दोनों में से एक बुरा एक अच्छा है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है और किस अप्रोच से सोल्यूशन लाना चाहते हो। अब जैसे गेम ही है, तो गेम में कैरेक्टर चाहिए, आप फंक्शनल अप्रोच से जा नहीं सकते, राइट। आप एक बेस्ड आपका गेम्स में जो कैरेक्टर है बेसिकली एक क्या दिखाता है, एक कैरेक्टर एक यूनिट दिखाता है, राइट। और उस यूनिट बेसिकली मान लीजिए कि एक आयरन मैन है, उसमें क्या उसकी फ्लाई सूट जो भी है सब उसके पार्ट्स हैं, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि डेटा प्लस बिहेवियर जब एक साथ रहता है तो समझ में आता है, ऑपरेशन करने में ईजी रहता है। लेकिन उसी तरह यहाँ पर
ऊपर से हम क्या डेटा मतलब क्या स्टेट मेंटेन करते हैं, राइट। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कहना है कि डेटा और बिहेवियर दोनों अलग चीज़ है, इसको सेपरेट रखिए, राइट। उसी वक्त क्लास बोलता है कि नहीं, डेटा बिहेवियर एक ही पार्ट है ऑब्जेक्ट का और आप इसको क्लास के अंदर ही रखिए। इसीलिए इसी यूनिट में आपको डेटा यानी कि बेसिकली डेटा इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ डेटा कुछ बनाता, यहाँ मोटेलिटी मेरा डेटा है और ये बिहेवियर है, इस डेटा के ऊपर काम करेगा। तो दोनों की अलग अलग अप्रोच है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक तरह जहाँ से कंपोजिशन जैसे चीज़ें हम यूज़ करके चीज़ों को सेपरेट कर पाते हैं। बेसिकली ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहाँ पे काम आता है, जैसे कि आप आप अपने प्रोसेसर्स मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसर्स पे ये सारे फंक्शंस रन करना चाहते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट। ये एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसलिए बहुत ईजी है, राइट। यहाँ पे रिसोर्स की डेड ब्लॉक भी नहीं आती है, यानी कि एक ही फंक्शन एक ही टाइम में एक ही शेयरिंग को दो अलग अलग फंक्शन एक ही रिसोर्स को एक बार में एक्सेस करना नहीं चाहते, राइट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पॉसिबल है। दूसरा चीज़ वो बात की बात है अगर आपकी मल्टी थ्रेडिंग है तो, लेकिन ऐसे अगर हम बात करें तो जहाँ पे जावास्क्रिप्ट मोस्टली आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए या फिर इफेक्टिव एप्लीकेशन जहाँ पे आपको बहुत रिजल्ट चाहिए, राइट, जल्दी चाहिए, तो वहाँ पे हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अप्रोच ले सकते हैं। एग्जांपल मशीन लर्निंग में जहाँ पे ये टाइनी पीसेस हर एक अपनी फाइंडिंग्स दिखाएगी, राइट। जैसे कि एक इंसान के ऊपर आपके एक बिहेवियर पढ़ना है तो एक बिहेवियर एक फंक्शन हो गया, आप उसके पास्ट को पढ़ना चाहते हो तो एक फंक्शन हो गया। तो डिफरेंट चीज़ों को आप प्लग करके उसके साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइट कपल नहीं है, राइट। उसी वक्त ऐसे इसमें कोई कंप्लेन की बात नहीं है, बस बात है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस जो है फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। उसी तरह क्लास स्पेस में भी क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं। दोनों में क्या है, एक तरफ जहाँ पे आप बेसिकली ग्रुपिंग करके काम करते हैं अलग अलग फंक्शंस को जो बाहर के स्टेट और साइड इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करता, उसी तरह वो दूसरी ओर क्लास ये काम करता है, साइड इफेक्ट भी चेंज करता है। बेसिकली ये स्टेट है, राइट, स्टेट मेंटेन करता है क्लास आपका। यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपका स्टेटलेस है, डेटा अलग बिहेवियर अलग, राइट। यहाँ पे मोस्टली हम बात करते हैं इम्यूटेबिलिटी की, यानी कि इम्यूटेबल मतलब चेंज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल। फंक्शनल प्रोग्रामिंग उसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसी वक्त जहाँ पे क्लास हम ऐसी कोई बात नहीं करते, वहाँ पे कितने बार भी आप स्टेट चेंज कर सकते हैं और साइड इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं, उससे कोई मतलब उसका काम ही है, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं कि साइड इफेक्ट गंदे होते हैं, राइट। जस्ट जितनी प्योर फंक्शन उतना डिबग और ट्रैक करने में ईजी रहती है। अब यहाँ पे कैसा है कि मोस्टली फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सबसे कोर पिलर क्या होता है, यहाँ पे होता है प्योर फंक्शंस, राइट, नो साइड इफेक्ट। उसी तरह उप्स में क्या होता है, आपके बहुत सारी चीज़ें जैसे इनकैप्सुलेशन होगी। इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा बिहेवियर को एक साथ एक यूनिट में इनकैप्सुलेट करना, टाइटली पैक करना, जैसे लिविंग बीइंग, राइट। हमने यहाँ पे टाइटली पैक किया है, ये बाहर नहीं है ना। दूसरा क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, मतलब कि आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए और आप इसके मेथड और प्रॉपर्टीज़ को कॉल करिए। कैसे लिखा गया मेथड ये मत जानिए, और जान के भी आप क्या करेंगे। एग्जांपल के हमने लिया था लोकल स्टोरेज, राइट। अब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि दूसरी बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जहाँ पे एक मेथड के मल्टीपल बिहेवियर हो सकते हैं, राइट। उसी वक्त ये आइडिया फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या आइडिया देता है आपको, प्योर फंक्शंस और बेसिक और कंपोजिंग फंक्शंस जो डेटा के ऊपर काम करेंगे। जैसे अपना ये कंपोजिंग फंक्शंस है, ठीक है, जो हम यहाँ पे कंपोज कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना, मल्टीपल फंक्शंस पास कर रहे हैं। और वैसा नहीं है, प्रोग्रामिंग जो है अपनी फंक्शनल प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 1970 से ही है। पॉपुलैरिटी गेन करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली इंडिपेंडेंट फंक्शंस रन कर पाते हो, इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म कर पाओगे पैरेलली, जिससे कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन या डेटा को अफेक्ट नहीं करेगा। उसी मतलब एक तरफ आप बात करते, और यहाँ पे मोस्टली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। दूसरे वक्त आप यहाँ पे उप्स में लूप्स की बात करते हैं, इटरेशन की बात करते हैं, इफ ऑल स्टेटमेंट की बात करते हैं। हालांकि आपको किस तरह का अप्रोच लेना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एक्चुअली सेंस बनना चाहिए सोल्यूशन में। वैसे दोनों इक्वली है। अब इसमें ऐसा भी नहीं है, मतलब प्रॉस और कॉन्स तो हर एक चीज़ की होती है, राइट। हर एक चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है। लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला रहे हो दूसरे अप्रोच से जो कि उसको नुकसान कर रहा है, तो नुकसान ही है, राइट। लेकिन हाँ, अभी कैसा है कि अब याद बस इतना रखना है कि अपने पास दोनों अप्रोच है, आप चाहे तो जो भी ला सकते। बस फंक्शनल प्रोग्रामिंग इसलिए पॉपुलर हो चुका है क्योंकि ये बात करता है प्योरिटीज़ के बारे में, ये प्योर फंक्शंस के बारे में बात करता है इसीलिए, और यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। बस ध्यान में इतना ही रखना है।
और सबसे अच्छी बात, इसको मल्टीपल प्रोसेसर पे आप रन कर सकते हो विदाउट हैविंग साइड इफेक्ट। और अच्छी बात ये, राइट, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमने एग्जांपल लिया था कन्वेयर बेल्ट का, जहाँ पे सारे एक इंडिपेंडेंट रन हो रहे थे फंक्शंस। और मशीन लर्निंग में भी आप जैसे हमने बात किया कि डेटा एनालाइज करने के लिए यूज़र डेटा का, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका बेसिकली आपकी मेथड्स रहेंगी जो डेटा एनालाइज करेंगी, वहाँ पे भी आपको हाई परफॉर्मेंस देता है। सो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग और UPS के बारे में। वैसे कौन सा अप्रोच बेटर है, ये हमेशा डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है, किस तरह के अप्रोच से आप जाना चाहते हैं और कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके एप्लीकेशन को। लेकिन हाँ, बस ध्यान में इतना रखना है, एक बात करता है इम्यूटेबिलिटी की, एक बात करता है म्यूटेबिलिटी की, एक बात करता है अनचेंजेबल प्योर फंक्शन, एक बात करता है चेंजेबल, राइट, स्टेट के बारे में। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलता है स्टेट और डेटा और बिहेवियर एक चीज़ नहीं है, उसको अलग रखो। UPS बोलता है नहीं, दोनों एक चीज़ है, एक साथ रखो। लेकिन सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच किस सॉल्यूशन प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए लाना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब हम आगे जाएंगे लाइक असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा पढ़ाई करेंगे। और थैंक यू सो मच।